ये कहानी है ब्रेन की, जो कि अपने घर में अकेली रहती है और इसका घर है टाउन के एकदम बाहर। अकेली ये रह गई है क्योंकि इसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, पर उनकी हॉबी को जिंदा रखने के लिए इसने अपने टाउन का एक छोटा सा मॉडल बना रखा है, जिसे ये धीरे धीरे अपडेट भी करती है और गुजारा करने के लिए ये सिलती है ड्रेसेस। एक दिन जब वो ड्रेस को पार्सल करने जा रही थी तो घर के बाहर उसे बना हुआ मिला एक अजीब सा सर्कल, जिसे वो पानी से मिटाने लगी, लेकिन वो नहीं मिटा। फिर अपनी कार में बैठकर वो टाउन के लिए निकल गई। रास्ते में एक लड़के का घर पड़ता है जिसे ये पसंद करती है, लेकिन वो इसे पसंद नहीं करता। और सेम यही हाल है पूरे के पूरे टाउन का। टाउन में इसे देखकर कोई भी राजी नहीं और ना ही ये राजी है टाउन में रुककर। पर जब भी कभी ये टाउन में जाती है तो एक बार अपनी माँ की ग्रेव पर जरूर जाती है। इस बार वहाँ पर और भी कई सारे लोग मौजूद थे जिनसे हाय हेलो करने की कोशिश भी इसने की, लेकिन सब ने इसे इग्नोर किया। फिर जब ये वापस जा रही थी तो रास्ते में इसे देख गए इसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड मॉड के पेरेंट्स, जिन्हें देखकर ये छुप गई। अब तक हमें ये तो पता चल गया कि पूरा टाउन इसके खिलाफ है, यानी कि एक तरह से टाउन में इसका बॉयकॉट है, इसलिए ये एक लोनली लाइफ जी रही है। अकेले रहना इसकी चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी है, और वो साफ साफ इसकी शक्ल पे भी दिखाई देता है। फिर वापस घर जाकर वो मॉड के लिए लेटर लिख रही थी, तभी उसके घर एक वैन आई जिसमें आया था मेलमैन, यानी कि डाकिया। वो लाया था एक बॉक्स जिसके अंदर था एक छोटा सा स्कूल जो इसके छोटे से टाउन में शामिल हो गया। और अब जाकर पहली बार हम इसके चेहरे पर जेन्युइन स्माइल देख पाए। ऐसे हंसते खेलते उसने मॉड वाले लेटर को पूरा किया और लिखा कि मैं तुम्हें मिस करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपने आप को माफ कर पाऊंगी। इसके पास मॉड की फोटोज हैं, लेकिन सिर्फ बचपन वाली, जिनमें ये दोनों साथ हैं। रात को वो आराम से सो रही थी, तभी अचानक उसके घर की सारी लाइट्स अपने आप जल गई, पर फिर भी वो जागी नहीं। फिर अपने आप सारी लाइट्स बंद भी हो गई, पर साथ ही बाहर से कुछ आवाज आई जिसकी वजह से ब्रेन जाग गई। वो आवाज थी डस्टबिन के गिरने की। ब्रेन उसे ठीक करने बाहर जा रही थी, लेकिन लाइट जलाने पर कोई लाइट नहीं जली। तभी उसने देखा कि घर का दरवाजा भी खुला हुआ था और घर के अंदर घूम रहा था एक अजीब सा क्रिएचर। ब्रेन ने देखा कि वो एक एलियन था और बदले में उसने भी ब्रेन को देख लिया। अब वो भागते हुए ऊपर आ रहा था, इसलिए ब्रेन अपने रूम में जाकर बेड के पीछे छुप गई। रूम के अंदर घूमते हुए वो बेड के ऊपर चढ़ गया, इसलिए ब्रेन चली गई बेड के नीचे। तो उसने करीब से देखे उस एलियन के पैर, जिनसे चलते हुए वो विंडो से बाहर निकल गया। तो ब्रेन ने जल्दी से विंडो बंद कर दी। वो एलियन घर के ऊपर चल रहा था, इसलिए ब्रेन ने जल्दी से नीचे जाकर दरवाजा भी लॉक कर दिया। तभी फिर से सारी लाइट्स जल गई, और सिर्फ लाइट्स ही नहीं बल्कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे वो सभी अपने आप चल रहे थे। ब्रेन ने पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन फोन का भी वही हाल था जो कि फ्रिज का था। इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा था वो एलियन जो घर के अंदर आ चुका था। ब्रेन को एक कोने में फंसाकर वो उसके एकदम पास आ गया, तो ब्रेन उसे धकेल कर ऊपर भागने लगी, लेकिन तभी घर का दरवाजा फटा और सीधा लगा ब्रेन के सर में। वो एलियन बिना हाथ लगाए चीजों को कंट्रोल कर रहा था। ब्रेन रेंगते हुए अपने मॉडल वाले टाउन की तरफ जा रही थी, तो एलियन ने टेबल पलट कर पूरा टाउन तबाह कर दिया। इसके बाद वो ब्रेन को भी खींच रहा था, पर ब्रेन के हाथ में आ गया उसी मॉडल का एक पीस, स्कूल का टूटा हुआ बेल टावर। एलियन ने उसे खींचकर अपने सामने खड़ा किया, लेकिन इसी चक्कर में वो बेल टावर घुस गया एलियन के सर में, और फिर तो एलियन वहीं पर ढेर। ब्रेन ने अनजाने में उस एलियन को मार डाला, फिर पूरी रात उसकी लाश के सामने बैठकर बिताई। सुबह होने पर उसने एलियन की लाश को एक चादर से कवर किया, फिर दोबारा पुलिस को फोन करने लगी, लेकिन फोन डेड था, बिल्कुल एलियन की तरह। फोन के साथ साथ बाकी सारे डिवाइसेस भी डेड थे। तो वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगी, लेकिन कार भी डेड थी। अब करे तो क्या करे। तभी उसका ध्यान गया अपने माथे पर लगे खून पर, तो सबसे पहले वो जाकर नहाई और सारा खून साफ किया, फिर तैयार होकर चल दी बाहर। पर जाने से पहले घर के एंट्रेंस को उसने एक सोफा से कवर किया, जिसका कोई फायदा तो नहीं था, पर ठीक है। फिर साइकिल लेकर वो चल दी टाउन की तरफ, पर रास्ते में उसे मिली उसी मेलमैन की पलटी हुई वैन, और ब्रेन के क्रश का घर भी अच्छी तरह क्रश हो चुका था। वहाँ पर भी वैसे ही सर्कल्स बने हुए थे जैसा बना था इसके घर के बाहर, यानी कि यहाँ भी एलियन अटैक हुआ था। अब वो जल्दी से पहुंची पुलिस स्टेशन, पर अंदर जाते ही उसे मिल गए मॉड के पेरेंट्स, और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मॉड की माँ ने सीधा उसके मुंह पर थूक दिया। हेट का अंदाजा आप यहीं से लगा लो। जलील होकर वो जा रही थी, और इतना उसे पता चल गया था कि टाउन से उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। सारी उम्मीद उसकी टूट चुकी थी, जिसके चलते उसे पैनिक अटैक आने लगा, पर संभालने वाला कोई भी नहीं, इसलिए अपने आप को उसने खुद ही संभाला। फिर एक बस आकर उसके सामने रुकी, तो ब्रेन ने सोचा कि अब इस टाउन से निकल जाना ही बेहतर होगा। बस में बैठकर वो निकल गई, और हमने देखा कि पूरे टाउन के अंदर वो सर्कल्स बने हुए थे, यानी कि जहाँ पर अभी तक अटैक नहीं हुआ वहाँ भी जल्दी होगा, क्योंकि सारे घर मार्क्ड हैं।
खैर वो अपनी ही चिंता में डूबी हुई थी कि तभी उसके पास आ गया वो मेलमैन। उसने ब्रिन को पकड़ लिया क्योंकि उसे कंट्रोल कर रहा था कोई एलियन, उसके गले के अंदर कोई चीज थी। ब्रिन ने उसे धकेला, लेकिन ब्रिन को रोकने वाले बस के अंदर और भी थे। एलियन इसे टाउन से बाहर जाने नहीं देंगे। उनसे बचते हुए ब्रिन बस से निकलकर भाग गई और सीधा पहुंची चर्च में, लेकिन वो बंद था। वहीं पर कब्रिस्तान था तो वो चली गई एक ग्रेव पर जो थी मॉड की। इसकी बेस्ट फ्रेंड 12 साल की एज में ही मर गई थी और शायद इसी की गलती की वजह से मरी होगी। तभी पूरा टाउन इससे नफरत करता है, स्पेशली उसके माँ बाप, और ये भी डेली उसे लेटर लिखकर माफी मांगती है। तो एक पहलू तो यहाँ पर खुल गया, मॉड मर चुकी है, पर दूसरा अभी बाकी है कि आखिर मॉड कैसे मरी। और तभी काले घने बादल टाउन के ऊपर छा गए और उन बादलों के अंदर थी यूएफओ। ब्रिन भागकर अपने घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में पड़ा उसके क्रश का घर, जिसके बाहर कई सारे लोग हाथ ऊपर करके खड़े थे, जिनमें इसका क्रश भी शामिल था। उन सब के गले के अंदर कोई चीज थी जो कि उन्हें कंट्रोल कर रही थी। ब्रिन अपने घर पहुंची तो एलियन की लाश अब भी वहीं पर पड़ी थी, लेकिन उसके मुंह के अंदर से कुछ निकला था और वो गया है सीधा बाहर। वो वही चीज होगी जो बाकी सब के गले में हमने देखी। काले बादल घिर रहे थे और ब्रिन जानती थी कि थोड़ी देर में दोबारा से अटैक होगा, इसलिए डरने के बजाय वो लग गई तैयारियों में। एक लाइटर और एक कटर उसने उठा लिया, फिर ढेर सारा पानी उबलने के लिए रख दिया, सारे खिड़की दरवाजे लॉक कर दिए और घर के एंट्रेंस को एक चादर से कवर कर दिया। लेकिन चादर में ठुकी कीलें अपने आप निकल कर गिरने लगी क्योंकि एलियंस आ चुके थे। सबसे पहले उन्होंने अपने साथी एलियन की बॉडी को खींचा और ये देखकर ब्रिन जल्दी से नीचे बेसमेंट में चली गई, लेकिन एक दूसरा एलियन घर में आ चुका था। वो नीचे पहुंचा तो ब्रिन उसका वेलकम करना चाह रही थी एक कैंची से, लेकिन उसने कोई मौका नहीं दिया, उल्टा कैंची भी खींच ली। ब्रिन के हाथ में मॉड और उसकी फोटो थी तो एलियन ने उसे भी खींच लिया और फिर उसे देखने में बिजी हो गया। तो ब्रिन जल्दी से ऊपर पहुंची और ऊपर उसे मिला छोटा छतरी। छोटा सा एलियन था लेकिन हाथ उसके लंबे थे। इसका नाम कानून तो नहीं। ब्रिन ने उसके हाथ पर काट लिया, फिर जितना भी खौलता हुआ पानी था वो सारा उसके ऊपर फेंक दिया, लेकिन वो जरा भी नहीं जला। ये देखकर ब्रिन बाथरूम में जाकर बंद हो गई, लेकिन था वो बड़ा खूंखार। एक ही पल में उसने दरवाजे को चीर दिया तो ब्रिन विंडो के जरिए वहां से निकलने लगी, लेकिन कानून के हाथ लंबे थे। उसने ब्रिन को वापस अंदर खींच लिया। फिर झाड़ू से थोड़ी सफाई चली। जिस बीच उस एलियन ने झाड़ू तोड़ दी तो वो टूटी हुई स्टेक उसके शोल्डर के आर पार करके ब्रिन ने उसे कबड़ पे लटका दिया। फिर दरवाजा बड़ी जोर से उसके सर पे मारा, तब जाकर वो शांत हुआ। फिर ब्रिन जल्दी से बाहर पहुंची तो बाहर उसका वेट कर रहा था एक और एलियन, जिसके हाथ तो लंबे थे ही, साथ ही पैर भी काफी लंबे थे। उससे बचकर वो भागी तो पीछे से उसे पकड़ लिया मेलमैन ने। एलियन ने साइन लैंग्वेज का यूज करके यूएफओ को बुलाया, फिर कुछ सिग्नल दिए तो यूएफओ के अंदर से एक लाइट निकली, लेकिन ब्रिन ने उसके अंदर धकेल दिया मेलमैन को तो वो उसे ही ऊपर खींचने लगे। लेकिन जब पता चला कि गलत शिकार है तो उसी वक्त नीचे फेंक दिया। अब वो एलियन ब्रिन के पीछे लग चुका था और भागता काफी तेज था। ब्रिन घर के अंदर जाना चाह रही थी तो वो घर के ऊपर चढ़ गया। हालांकि घर का डिजाइन समझने में थोड़ा नाकाम रहा, जिसके चलते ब्रिन पहुंच गई अपनी कार में तो पीछे पीछे वो भी अंदर आ गया। पर अब वो कार के अंदर फंस चुका था, इसलिए ब्रिन ने अपने लाइटर का यूज करके कार को जला दिया और ब्लास्ट होते ही वो एलियन भी हो गया खत्म। तभी वो लाइट ब्रिन का पीछा करने लगी, इसलिए ब्रिन पहुंच गई वापस घर में, जहाँ पर एक एलियन पहले से मौजूद है, वही बेसमेंट वाला। लेकिन ब्रिन को मारने के बजाय वो उसे स्टडी करने में ज्यादा बिजी था। ब्रिन के रूम में जाकर वो फिर से उसकी फोटोज में खो गया। ब्रिन ने उसे डिस्टर्ब करना चाहा, लेकिन उसने दूर से ही पीछे हटा दिया। तभी एक रेड लाइट आई जिसने ब्रिन को फ्रीज कर दिया, पर उस एलियन के ऊपर उसका कोई असर नहीं था। वो हवा में उठकर ब्रिन के सामने आया, फिर अपने मुंह के अंदर से उसने निकाला वही पैरासाइट जो ब्रिन के गले में जाकर इसे कंट्रोल करेगा। जैसे ही वो ब्रिन के अंदर गया, ब्रिन जाग गई। ये सब एक बुरा सपना था ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में वो पैरासाइट इसकी बॉडी पर हावी हो चुका है और इसे उसने कैद कर दिया है दिमाग के किसी कोने में, ताकि ये अपने सपनों की दुनिया में जीती रहे, अपने मॉडल वाले टाउन और अपनी दोस्त मॉड के साथ। मॉड उसके सामने थी और फिर क्या पता किसी मोड़ पर मिले ना मिले, इसलिए ब्रिन ने उसे सॉरी बोल दिया और यही है इस फिल्म का इकलौता डायलॉग। असल में ब्रिन जान चुकी थी कि ये सब फेक है, इसलिए उसने मुंह के अंदर हाथ डालकर उस पैरासाइट को खींचकर बाहर निकाल दिया। तभी यूएफओ आया और उसने पैरासाइट के ऊपर ऑरेंज लाइट डाली, जिससे पैरासाइट को एक नई बॉडी मिल रही थी और वो बॉडी थी ब्रिन की। यूएफओ सिर्फ एक नहीं था बल्कि ढेर सारे यूएफओ पूरे टाउन के ऊपर घूम रहे थे और सब कर रहे थे अलग अलग काम। अब तो हम इनमें से निकलने वाली लाइट्स का मतलब भी जान चुके। ब्लू लाइट होती है खींचने के लिए, रेड लाइट फ्रीज करने के लिए और ऑरेंज लाइट एक न्यू बॉडी देने के लिए। खैर अब ब्रिन का सामना हो रहा था एलियन ब्रिन से, जिसने सीधा ही उसे पेट में स्टैब कर डाला। और ब्रिन के पास भी कटर था जिसे उसने घुसा दिया एलियन ब्रिन के गले में और कुछ इस तरह उसका भी खेल खत्म। और इस बार ब्रिन भी फंस गई। यूएफओ ने आखिरकार उसे खींच लिया।
अंदर कई सारे एलियंस थे जो उसके माथे पर हाथ रख के उसकी यादों को जान रहे थे। इससे हम भी जान पाए कि मॉड आखिर मरी कैसे। तो इन दोनों का झगड़ा हो गया था जिसमें मॉड ने इसे धकेल दिया था, तो बदले में इसने एक पत्थर सीधा उसके सर पे मारा जिससे वो मौके पर ही मारी गई। ये काम इसने गुस्से में बिना सोचे किया था, पर उस दिन के बाद से ये हर पल बस मॉड को ही सोचने लगी। 10 साल बीत चुके हैं लेकिन ये आज भी वहीं पर स्टक है। तो आज पहली बार इसने छोटी ब्रेन को लेटर लिखने से रोक दिया, तभी तो इसकी लाइफ आगे बढ़ पाएगी। इसकी यादें और सोच को अच्छे से स्टडी करने के बाद सभी एलियंस ने आपस में बात की, जिसका रिजल्ट ये निकला कि ब्रेन को वापस भेज दिया जाए। इसलिए बिना पैरासाइट फिट किए उसे वापस नीचे भेज दिया। अपने पास्ट को भुलाकर अब वो भी अच्छा फील कर रही थी। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ब्रेन की लाइफ में भारी चेंज आ चुका है। अब वो खुश है और पूरा टाउन भी उसके साथ बोलने लगा है, यहाँ तक कि उसका क्रश भी उससे इम्प्रेस्ड है। रात को वो उसी के साथ नाच रही थी और उनके साथ थी एक और लड़की। ब्रेन की लाइफ वैसी हो गई जैसी वो चाहती थी, लेकिन यूएफओस अब भी ऊपर मंडरा रहे थे। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म।